तो उसके सिद्ध करिए कि हमने नहीं किया है। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है। ठीक है, जब तक कोई आप गलती नहीं की है तब तक आप कोई झूठा नहीं आरोप लगा सकता है। किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कोई अपराध किया है, चाहे एक ही अपराध किया है तो एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, उसको 2 बार 3 बार दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, वही बात है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने की बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 21 क्या, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अतिरिक्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे कई बार नहीं होता कि हम इच्छा मृत्यु चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते हैं कि हम जाकर सुसाइड कर लें, चाहे से कोई, तो ये संविधान आपको, ये आपको सुरक्षा नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 में 21A में इसके अनुसार 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस समय ये प्रावधान किया गया। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2000 में, तो उस समय हुआ कि भाई जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बना दिया, तो उसी 21 एक करके जोड़ दिया गया अनुच्छेद 8 के लिए 21A में, कि जो 6 वर्ष से और 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। नोट, अनुच्छेद 20 से अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी लागू रहते हैं। देखिए आपातकाल में जो है, आपातकाल में जो 19 है वो ख़त्म होता है, जबकि 20 और 21 लागू रहता है। अनुच्छेद 22 निवारक और निरोध अधिनियम जो है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। बिना न्यायाधीश की अनुमति के उसे 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता है, लेकिन यह संरक्षण किसी विरोधी राष्ट्र के व्यक्ति या निवारक विनिरोध का प्रावधान करने हेतु किसी भी व्यक्ति के अधीन गिरफ्तार किए कर लागू नहीं है। कह रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। जैसे अगर मान ली कोई घटना होती है तो उसे 24 घंटे के अंदर आप हमसे उसको थाने में नहीं बंद कर सकते हैं, उसको निकटतम जो भी आपके नज़दीक का जो न्यायालय है उसमें आप उसको पेश करना होगा 24 घंटे के बाद अंदर अंदर। ठीक है, और बिना न्यायाधीश की अनुमति के उसे 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जब तक वो आदेश नहीं होता उससे ज़्यादा 24 घंटे से ज़्यादा आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। संरक्षण किसी विरोधी राष्ट्र के व्यक्ति या निवारक विरोध के प्रावधान करने वाले किसी विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू नहीं है। जैसे मान लो कोई विदेशी है, कोई ऐसा किया है तो उस पर लागू नहीं होगा। अब आते हैं शोषण और विरोध अधिनियम। यह 23 अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार के बेगार तथा बलात् श्रम प्रतिबंध लगाया गया है। मानव की खरीद फरोख्त और उससे बेगार को लेने को गैरकानूनी और दंडनीय घोषित किया गया है। जैसे पहले होता था कि मानव व्यापार वगैरह होता था, बाल श्रम वगैरह जो होता है, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता फैक्ट्री वगैरह में, या मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के रूप में उनको ले जाया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, उसको सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करवा सकता है। जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं 6 से 14 से, आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 25 ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अनुसार अनुच्छेद 25 इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और समाज कल्याण एवं सुधार आदि के
अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है। आप किसी भी धर्म के यहाँ उसको आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सार्वजनिक समस्या अगर कोई खड़ा होता है, ठीक है, समाज कल्याण के लिए अगर किसी दिक्कत परेशानी होती है तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है, कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अनुच्छेद 26 जो है, जैसे कि मान लीजिए भी मूर्ति दहन हुआ कोरोना कोरोना काल में था, तो सरकार प्रतिबंध लगा देती कि आप मूर्ति विसर्जन मत करिए, चाहे मूर्ति मत बैठाइए। ये सरकार, राज्य सरकार का विषय होता है, वो प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 26 के इसके अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना करना और उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। इसमें दिया है कि धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना करना, उसका पोषण और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए संपत्ति अर्जित करना का अधिकार जो दिया है इसमें। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी धर्म के लिए आप उसको प्रोत्साहित करने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आप उसको धन देंगे ही देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। जिसको जो समझ में आएगा, अपना जिस धर्म को मानना हो मानेगा, जो दान करना होगा करेगा। 28 के अनुसार राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जिसे राज्य निधि से अगर राजस्व वगैरह प्राप्त करते हैं तो किसी आप जो शिक्षण संस्थाएं हैं तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे मुसलमान हैं चाहे सिख हैं, तो उनकी जो अपनी भाषा है, जो उनकी कला है, उनकी संस्कृति है, उनकी जो लिखने की शैली है, वो सारी चीज़ों को पगड़ी बांधने की जो सिखों की परंपरा है, वो हमेशा बना रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। वो मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म या भाषा पर आधारित अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यक को धर्म और भाषा पर आधारित अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं वो, और प्रशासन करने का अधिकार भी है उनके पास। ये देखिए, जो संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार को वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क में स्थापित करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। देखिए, हमेशा याद रखने वाले, बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कि किस संशोधन के द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क में स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको देखते हैं, अनुच्छेद 32 में दिया है। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ये भी बार बार पूछता है, आत्मा किसे कहता था? तो संवैधानिक उपचारों को, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। मूल अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मूल अधिकार के आपका अगर हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। जैसे कि एक बार रामलीला मैदान में जो लोकपाल विधेयक के लिए अन्ना जो आंदोलन हो रहा था, उसमें रामदेव बाबा सो रहे थे रात में, तो सोते समय रामदेव बाबा जब सो रहे थे तो पुलिस वाले 12 बजे रात को जाकर उनको जगा दिए। तो वो सीधे सुबह उठे तो पता चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने जाकर वहाँ पे कहा कि भाई हमारे मौलिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन हुआ है, रात में हम सो रहे थे क्योंकि सोना भी मौलिक अधिकार है। कोई आप सो रहे हैं, कोई बार बार उठा दे रहा है, तो वो भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो उसी के तहत 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अनुच्छेद 32 के तहत 26 के तहत उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु 5 रीट जारी करने का अधिकार है, ठीक। अब भाई आते हैं, देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है।
बंदी बनाए रखने गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाता है। बंदी बनाने के कारणों को बंदी बनाने वाले अधिकारी द्वारा साबित किया जाता है। यह प्रलेख निजी व्यक्ति, संगठन या सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। ठीक है। परमादेश क्या होता है? इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या अधीनस्थ न्यायालय के कर्तव्य पालन के लिए आदेश देती है। इसके द्वारा न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए विवश करती है। सिर्फ राष्ट्रपति अपना अथवा राज्यपाल के विरोध यह लेख जारी नहीं किया जा सकता है। जो परमादेश जो होता है वो न्यायालय जारी करता है किसी व्यक्ति, संस्था या अधीनस्थ न्यायालय के कर्तव्य पालन के आदेश के लिए आदेश देती है। इसके द्वारा न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए विवश करती है। अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, कोई न्यायालय अगर न्यायाधीश काम नहीं कर रहा है, या कोई और तो संस्था अगर सही से काम नहीं कर रही है तो उसको आदेश देता है, उसी को बोलते हैं परमादेश। परमादेश, ठीक है। और ये राष्ट्रपति पे और राज्यपाल पे लागू नहीं होता। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर कब जारी किया जाता है? जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण का प्रयास करते हैं। प्रतिषेध जब होता है, जैसे मान ली कोई जो बड़ा न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय है, और वो जो अधीनस्थ जो छोटे छोटे न्यायालय हैं जिले स्तर पे, अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके और हाईकोर्ट के फैसलों को सुनवाई करता है, किसी अपने से बड़े अदालत का सुनवाई करता है, तो उसके लिए प्रतिषेध जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण जो होता है, इसके अंतर्गत कोई अधिकारी या निचली अदालत किसी भी आदेश या अधिकार के कोई भी कार्य करती है तो न्यायालय उस मामले को लेकर लेकर उत्प्रेषण द्वारा उच्चतम न्यायालय उच्च अधिकारी को भेज देता है। ठीक। अधिकार परीक्षा क्या होता है? परीक्षा, कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद पर यह अधिकार का प्रयोग करता है तो उसे इसलिए के द्वारा रोका जाता है। यह लेख तब जारी किया जाता है जब न्यायालय पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाता है कि अधिकार का दुरुपयोग कहाँ तक हुआ है। ठीक है, तब ये जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा। इस प्रकार खत्म हुआ। और ये मौलिक अधिकार से जो फंडामेंटल IFR जो है, हर साल यूपीएससी में, यूपीएससी हो चाहे आपके UPPSC हो, चाहे अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे और भी कोई जो, तो हमेशा इसके फंडामेंटल राइट से या पार्ट से आपके 2 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, हमेशा 6 क्वेश्चन बनता रहता है, हर साल बनता है। तो ये अगर हम आर्टिकल याद रखते हैं तो पीटी में खास कर काम देता है, ये सब पीटी में काम देगा। मेंस के लिए हमको अलग से पढ़ना